ऑपरेशन सिंदूर के फॉल आउट के बाद हमने उस पर काफ़ी लंबा डिस्कशन भी किया है। IMF का ये पाकिस्तान को 2 दिन के रिटेलिएशन के बाद, उनके अटैक और हमारे रिटेलिएशन के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सारा एक माहौल था, उस माहौल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, US, जो क्लेम ट्रम्प साहब ने क्लेम किया कि हमने सीज फायर कराया, रूबियो जी ने कहा हमने सीज फायर कराया, उसके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि वी इनिशिएटेड द सीज फायर। बट व्हाई डू यू ऑल एंड व्हाई डिड यू इनिशिएट द IMF सेकेंड ट्रांच टू पाकिस्तान, $1.3 बिलियन? आपको भी पता है, एंड यू हैव टेस्टेड इट ऑल्सो इन अफगानिस्तान, जो टेरर ग्रुप्स हैं उसको प्रश्रय, उसको स्पॉन्सर पाकिस्तान आर्मी, ISI और वहां का लोकल जो गवर्नेंस है वो करता है। आपको भी पता है, पाकिस्तान, अमेरिका नोज इट एंड हैज बीन यूजिंग इट, allegedly been using it also. Despite it, आपको पता है कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ने पहलगांव पे अटैक किया। पहलगांव में जो 26 टूरिस्ट को मारा गया, JW वांस जब यहां थे उसी पीरियड में, फिर भी आपने पॉलिटिकल रीजन से, आपके रीजंस होंगे टू चेक चाइना, टू प्रिवेंट चाइना फ्रॉम एंटरिंग पाकिस्तान, आपने ये किया। बट एंड सफरर कौन होगा? क्योंकि आपके ये जो पैसे जाते हैं IMF फंड्स, वो टेररिस्ट ग्रुप्स को पनपाने में, उनको फंडिंग के लिए पाकिस्तान यूज करता है। ये जग जाहिर है, आप इन्वेस्टिगेट करो ना। आपको तो अकाउंटेबिलिटी चेक करना चाहिए था पिछले लोन्स को लेकर। बट इसके बाद आपने क्या किया कि बांग्लादेश को भी $1.3 बिलियन लोन एश्योर किया, नोइंग फुली वेल आज के माहौल में जिस तरह से बांग्लादेश में टेरर ग्रुप्स पनपे हैं, एंड दे हैव बीन चैलेंजिंग द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन सोवरेनिटी। यहां तक उन्होंने कहा, ये भी बातें आई थी कि दे हैव बीन इन टॉक्स विद चाइना फॉर द 7 सिस्टर्स, यानी कि 7 जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बारे में। US को पता नहीं है? जब हमें पता है, सबको पता है, तो US को पता नहीं होगा क्या? फिर why did US go for it? यानी कि फिर US is not a friendly kind of a stuff। क्या हमने गलती की बराबरी करके, रशिया और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ती करके? पहले के रेजिम में इंदिरा जी ने सिर्फ USSR के साथ अपना रिलेशन रखा था, भले ही अमेरिका चिढ़ता रहता था। यू रिमेंबर दैट 1971 जब अमेरिकन फ्लीट वहां से मूव किया था, रशियन रिस्पॉन्डेड स्ट्रांगली। बट आज की तारीख में क्या है? चाइना इज प्लेइंग द गेम, एंड यू नो चाइना हैज गुड रिलेशंस विद रशिया। अमेरिका इज स्टक इन जियोपॉलिटिक्स साउथ एशिया में, सो दे आर इक्वेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान एट इक्वल लेवल। फिर हमारा क्या होगा? व्हाई डिड वी गो फॉर सीज फायर? नंबर 1। Number 2, are we not going to respond strongly? IMF ने क्यों बांग्लादेश को भी लोन सैंक्शन किया, जानते हुए कि टेररिस्ट ग्रुप्स को फंडिंग होती है? पाकिस्तान को तो दिया, we didn't go that strong। आपका क्या मानना है इस पे? देखिए अजय जी, ब्रह्मा चेलानी ये जो है इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, और भारत देश का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है 1999 का, वो उन्होंने ही किया था, ये सबको पता है। तो ऐसा आदमी, शख्स जब लिखता है कि अमेरिका कैसे धोखा कर रही है भारत के साथ, एक तरफ उन्होंने अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF से लोन दिलवा दिया और दूसरी तरफ बांग्लादेश को भी लोन दिलवा दिया। इसका मतलब है कि जो अमेरिका चाइना का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसको खत्म करने के लिए ये 2 देशों का उपयोग कर रहे हैं। उसमें भारत को लॉस है और भारत का हित जो है वो नहीं देख रहा है। या एक सवाल मेरा यहाँ छोटा सा आपके लिए, जस्ट 1 लाइनर, क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोशिश है कि टू कीप इंडिया अंडर प्रेशर बाय फंडिंग द 2 नेबर्स हु आर अगेंस्ट इंडिया? देखिए, इसमें एक तो जरूर है कि अमेरिका जो है
शुरुआत से, जब से भारत बना है, तब से अमेरिका सिर्फ अपना हित देखता है, वो और किसी देश का हित देखता नहीं है। हालांकि रशिया ने हमें अमेरिका का विरोध होने के बावजूद हमें मदद की है। जैसे आपने 1971 क्या वॉर के बारे में बताया कि जो 8वां बेड़ा यहाँ पे आ रहा था, तो उसमें 7th फ्लीट जो यहाँ पे आ रहा था, तो 7th फ्लीट को विरोध रशिया ने किया था। रशिया ने कहा कि अब भारत के अगर कुछ हमला होता है तो ये रशिया पर आक्रमण होगा और ये ऐसा माना जाएगा। तो इसके कारण अमेरिका का ये 7th फ्लीट जो है वो स्लो डाउन हुआ था, जो वियतनाम से निकला था, और उस 14 दिनों में हमने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश का निर्माण हमने किया था। तो रशिया जो है वो हमेशा हमें सपोर्ट करता आ रहा है इस महाद्वीप में, लेकिन अमेरिका जो है वो सिर्फ अपना हितों की रक्षा करता है, ये हमने देखा है। और ऑपरेशन सिंदूर जैसे समय में या पहलगाम जैसे अटैक के बारे में, अमेरिका पर जब 9/11 का अटैक होता है तो वो अफगानिस्तान में आके वॉर कर सकता है, वहां पे वो सब कुछ कर सकता है जो उसमें उसको यूएन और बाकी किसी का ये नहीं लगता, परमिशन नहीं लगती। और जब भारत अपने हक के लिए अगर पाकिस्तान में अटैक करता है, वो भी सिर्फ मिसाइल और ड्रोन के जरिए, तो उस पर उनको आपत्ति है। और ट्रम्प कह रहे हैं कि आप ट्रेड करो, आप वॉर क्यों कर रहे हो? भैया, टेरर एक तरफ है और आतंकवादी सामने है और आप बोल रहे हो कि ट्रेड करो, ये कैसे ट्रेड है? ये सिर्फ अमेरिका कर सकता है, जो अमेरिका ने अब तक किया है कि जितने बड़े हुकुमशाह बने हैं या मिलिट्री डिक्टेटर्स बने हैं, उनको अमेरिका ने उनके साथ ट्रेड किया है, वो अमेरिका ने अपने टर्म पे किया है। तो ये अमेरिका का सवाल हो सकता है, लेकिन वो भारत का सवाल नहीं हो सकता। और यही कारण है कि भारत को सख्ती दिखानी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी झुक गए ट्रम्प के खिलाफ, और उन्होंने ये अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाने की जरूरत थी, वो उन्होंने नहीं दिखाई। ये गलत बात है, और इसके चलते अभी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगली बार अटैक किया तो पाकिस्तान का सफाया करेंगे। भैया, आपके पास तो चांस था, यहाँ पे पूरा देश आपके साथ था, पूरी आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना आपके साथ थी, आपने क्यों नहीं किया? यानी लग रहा था ऐसे कि मोदी साहब जो 2002 से गुजरात में बने हुए थे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक और मौका मिलते ही वो पाकिस्तान को सफाया कर देंगे। जब उनको मौका मिला तो वो ट्रम्प के दबाव में आके वो चुप हो गए। तो ये सबसे बड़ी गलती है नरेंद्र मोदी इनकी, और खासकर बीजेपी की, जो हमेशा राष्ट्रवाद की भाषा करती है और पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की चेष्टा करती है, और हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा चुनाव में भी वो करती है। उनको एक समय था कि पाकिस्तान का सफाया करके ये पूरे मुद्दे जो है वो खत्म करें, लेकिन उनकी राजनीति उसमें खत्म हो जाती है, और यही कारण है कि वो नहीं करना चाहते। ये उजागर हुआ इससे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।